हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स इनफेक्टिव। ठीक है, इनफेक्टिव वर्ड्स के अंदर ई कितनी टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। एफ आता है हमारा 2 टाइम्स। आई आता है हमारा 2 टाइम्स। ओके, एन आता है हमारा 1 टाइम। सी आता है 1 टाइम। टी आता है 1 टाइम एंड वी आता है 1 टाइम। ओके, नाउ सी, अब हम केस बनाते हैं। फर्स्ट केस हमारा है माना कि पांचों की पांचों लेटर डिफरेंट हो, बट ये केस पॉसिबल नहीं है। चार डिफरेंट हो, सॉरी, पांचों के पांचों लेटर सेम हो, वो केस है नहीं। 4 सेम हो, वो केस है नहीं हमारे पास। तो 3 जो लेटर है वो हमारे पास क्या हो? सेम हो। और बच्चे कुचे जो 2 है वो भी सेम हो, पहला केस। तो इस केस में क्या है, तीनों की तीनों सेम होने के लिए हमारे पास सारी की सारी जो ई है हमारे पास होनी चाहिए, उसके लिए हो जाएगा 3C3 इंटू 2। ये हुआ हमारे पास 2 सेम में से क्या है, इन दोनों में से यदि हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सेम हो जाएगी, ये हो जाएगा 2C1। ये तो हमें सेलेक्ट करने की तरह, और उनको कितने तरह से जमा सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्योंकि ये तीनों सेम है, यहाँ पे 2 सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल प्लस सेकंड केस इसी के अंदर हमारे पास तीनों की तीनों सेम हो और 2 डिफरेंट हो। उस केस में क्या होगा, तीनों की तीनों ये हमारे पास आ जाए 3C3 और 2 डिफरेंट हो। 2 डिफरेंट होने के केस में क्या है, डिफरेंट लेटर्स कितने हुए? 4, और एक एक इनमें से ले लेंगे तो हमारे पास टोटल डिफरेंट लेटर्स हो गए 6। तो ये हुआ हमारे पास 6C2। अब ये तो वो सिलेक्ट करने के तरीके। अब इनमें से हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उस वर्ड को, वो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, अब हमारे पास आता है सेकंड केस। केस सेकंड में हमारे पास 2 सेम हो, 2 सेम और बच्चे कुचे फिर 3 वो भी सेम हो। तो ये वाला जो केस है, ये केस और ये केस सेम है, तो ये केस को हम केवल एक ही बार ऐड करेंगे। ओके, अगला केस है हमारा 2 सेम, 2 सेम एंड 1 डिफरेंट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास मतलब दो के दो कपल हैं जो सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम सी, और 2 क्या है, 2 एफ, 2 आई और 2 ई भी हो सकती है। तो हमारे पास हमें इन 3 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 3C2 इंटू 1 डिफरेंट। तो टोटल डिफरेंट लेटर मतलब 2 लेटर 7 डिफरेंट थे, उनमें से 2 सिलेक्ट कर लिए तो डिफरेंट लेटर बचे 5। तो इट विल बिकम हो जाएगा 5C1। ओके, अब इन लेटरों को क्या, ये तो अरेंज, अब इनको मतलब सॉरी ये तो हमें सेलेक्ट किया, अब इनको अरेंज भी करना। तो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हुआ हमारे अरेंज। ओके, अब इसके आगे है हमारा, इसी केस के अंदर है हमारे पास 2 सेम और 3 डिफरेंट। ओके, अब 2 सेम होने के लिए हमारे पास सेम होने की कंडीशन कितनी? 3, ई एफ और आई, इनमें से कोई भी 2 सेम हो सकते हैं। तो इनमें से 3 में से हम एक सेलेक्ट करेंगे 3C1 इंटू, अब 3 डिफरेंट होनी चाहिए। तो 1 लेटर सेलेक्ट होने के बाद 7 टोटल डिफरेंट थे, एक चूज हो चुका है तो 6 बचे, तो 6C3। ये हुए सेलेक्ट। अरेंज करेंगे इनको 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से। ओके, अब अपने पास आता है केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर क्या होता है कि जो पांचों की पांचों लेटर है वो सारे के सारे लेटर क्या हो? डिफरेंट हो। ओके, अब पांचों के पांचों लेटर डिफरेंट होने के लिए हम क्या करेंगे, जो जितने भी डिफरेंट लेटर, टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं? 7। तो 7 में से हमारे पास कोई भी 5 सेलेक्ट चूज हो जाए, तो 7C5। इनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल से, तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे। अब हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे केस 1 के जितने भी केस हैं वो, प्लस केस 2 में सारे, प्लस केस थर्ड। ओके, सो केस 1 इज हमारा है, सो टोटल वेज हो जाएंगे 3C3 2C1 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3C3 6C2। ये हो जाएगा हमारे पास 3C3
6c2 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड केस 2 है हमारे पास 3c2 5c1, ये जाएगा हमारे पास 3c2 5c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस इसके अंदर अगला केस है 3c1 6c1 3c1 6c3 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। एंड थर्ड केस इज प्लस 7c5 into 5 factorial. This is the total ways जितने तरीके से हम 5 वर्ड का एक डिफरेंट लेटर है वो बना सकते हैं।